अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस हैं कि क्या हम दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, किसी के लिए स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं या मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं या एफर्मेशन की चैंटिंग हम कर सकते हैं किसी और के लिए, क्या उन पे वो असर होता है या हमें कोई नुकसान तो नहीं होता? इस तरह की कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चंस है ना, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज देने वाली हूँ। वो सारी प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप कभी भी किसी के लिए कोई प्रेयर या एफर्मेशन या कोई चैंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं आप सबकी शिवांगी दी, जिसे पहले आप सुष्मिता अभी के नाम से जानते थे, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और अपने चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ में। आप सब जानते हैं कई सालों से मैंने बहुत सारी हीलिंग्स करी हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं। अभी भी मैं बहुत सारी हीलिंग्स कर रही हूँ और हो सकता है आगे भी, अगर परमात्मा की दया रही तो मैं करती रहूंगी। अगर उन्होंने चाहा मुझसे काम कराना तो मैं करती रहूंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जब हम दूसरों के लिए कोई प्रेयर करते हैं या कोई चैंटिंग करते हैं, चाहे वो स्विच वर्ड्स की हो, मंत्रास की हो, एफर्मेशंस की हो, कोई भी चीज हो, तो उसे हम बुलाते हैं हीलिंग मोडालिटी के अंदर प्रॉक्सी चैंटिंग हीलिंग। ओके, आप जब किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और मतलब किसी और सोल के लिए कर रहे हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या बेसिकली हमें किसी और के लिए प्रेयर्स करने चाहिए, पूजा करना, प्रेयर करना किसी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, आप भगवान से रोज प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जी प्लीज मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, भगवान जी प्लीज मेरे बेटे को नौकरी दिला दो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपका जो फियर है, आपका जो डाउट है, उसकी वजह से क्या होता है, उनके काम बनते बनते जो है वो रुक जाते हैं। अरे कल तो वो इंटरव्यू में गया था, 10 इंटरव्यूज वो दे चुका है, मैं रोज मांगती हूँ, लेकिन वो जो फियर डाउट आपके अंदर रह गया है ना, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो चीजें हैं वो उनकी होते होते रुक जाती है। और सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले नजर माँ की लगती है या पापा की लगती है, पेरेंट्स की लगती है, वैसे ही आप जितने क्लोज रिलेशनशिप में होते हो ना, आपकी चिंता जो है ना वो एक्चुअली उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती है। जाने अनजाने, हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ऑब्स्टेकल बन जाती है। तो प्रेयर करने के पहले, उसका आउटकम सोचने के पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान अपनी एक सोल जर्नी, एक सोल पर्पस लेके आया है। वो पिछले जन्मों में अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं या अभी तक उसने अच्छे कर्मास किए हैं, तो उसके कर्मा के बेसिस पे उसके महादशा, अंतरदशा, प्लैनेटरी पोजीशन, जो भी उसको अफेक्ट कर रहा है इस टाइम पे, उसे कुछ ना कुछ सीखना है। अगर संघर्ष का टाइम है तो उसे संघर्ष करना ही है। तो आपको ये नहीं कहना कि हे भगवान इसे जल्दी नौकरी दिला दीजिए। प्रेयर अगर आप कह रहे हैं तो आपको बोलना है कि हे परमात्मा, इसे बहुत सारी शक्ति दे कि ये अपनी जो लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, ऐसे आपके प्रेयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चैंटिंग की। अगर आप किसी के लिए भी चैंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहली बात, वो अगर आपके डीएनए, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, आपका सन या आपके हस्बैंड है, ओके, ही इज नॉट, ऑल्दो ही इज नॉट योर डीएनए, लेकिन वो आपके पार्टनर है। अगर आप किसी के लिए भी चैंटिंग करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको समझना है कि वो एक सोल जर्नी में है, उन्हें कुछ लेसन सीखने हैं। लेकिन अगर आप चैंटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, उस सोल के साथ आपको डिस्कस करना है, उन्हें बताना है कि मैं आपके लिए संकल्प लेके, इस काम के लिए संकल्प लेके, क्या मैं चलिया रख लूं, क्या मैं आपके लिए हनुमान चालीसा 40 दिन के लिए पढ़ूं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए इसके लिए ना चैंटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं स्विच वर्ड की चैंटिंग कर रही हूँ। आप उस सोल को बताएं कि आप उस सोल से परमिशन लीजिए। अगर वो ये कहते हैं हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो, प्लीज कर लो यार, मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ बात तो बन नहीं रही, हो सकता है तेरी चैंटिंग करने से बात बन जाए। यकीन मानिए, जहां उन्होंने आपको परमिशन दिया ना, आप अगर सच्चे मन से, जो मैं स्टेप्स बताने वाली हूँ ना, इस तरह से अगर आपने किया ना, 100% उनका काम आप करवा सकते हैं। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है, उसे ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ।
अगर बाय चांस किसी ने आपको परमिशन नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे के लिए करना चाह रहे हैं, उसने कहा कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई एडिक्शन है, वो कभी आपको परमिशन देंगे क्या? वो आपको कभी परमिशन देंगे ही नहीं, है ना? तो आप अगर हर तरह से कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं इनके लिए कोई चैंटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं कोई स्विच वर्ड की चैंटिंग या मंत्र की चैंटिंग करने वाली हूँ, या एफर्मेशन करने वाली हूँ, किसी भी तरह से अगर आपने डिसीजंस लिए हैं, तो आप उनसे डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडिक्शन है ना उनको, तो वो आपको बिल्कुल परमिशन तो देने वाले नहीं है। तो उस केस में आप क्या करें? उस केस में जो मैं आपको पूरा स्टेप बताने वाली हूँ, उस स्टेप का एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया ना, हम हीलर्स नहीं मिस कर सकते, क्योंकि अगर हम हीलर्स जो ऑलरेडी इतनी साधनाएं कर करके हम आगे बढ़े होते हैं, हमें एक भी स्टेप को मिस करना अलाउ नहीं है, तो आप बेसिकली हीलिंग लाइन में नहीं हैं। उसके बाद आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, इस जन्म के लिए भी और आने वाले कई जन्मों के लिए भी, कि आप किसी की कर्मा के अंदर, किसी के लाइफ पर्पस के अंदर अगर आप घुस रहे हैं विदाउट एनी परमिशन, तो वो आपके एनर्जी फील्ड के अंदर आपके सोल के लिए, आपके सोल लेसन्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, हम ना वो नहीं करने वाले, बिल्कुल भी हीलिंग नहीं करने वाले, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं लाइफ के अंदर अगर आपने पूरी प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर है, उनके सन के लिए, आप उनकी डॉटर के लिए, अब आपकी सिस्टर को आपने बोला कि चल मैं तेरे बेटे के लिए, अब उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर दे यार, हो सकता है तेरी प्रेयर से तो भगवान जी सुन लेते। तो एक परमिशन आप वहां से लेके आए, लेकिन अगर आपने उन बच्चे के साथ जो उनके बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, वहां पे अगर आप कॉर्ड कटिंग करना भूल गए, या जो प्रॉपर स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो करना भूल गए, तो हो सकता है वो ट्रांसफर हो जाए आपके बच्चे तक। ओके, तो पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव चीजों जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, वही चीज जो है वो आपको दिखाई देगा कि वो दैट हैज गॉट ट्रांसफर टू योर प्लेस, और वही चीज आप अपने घर में देख पा रहे हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रॉक्सी चैंटिंग। ओके, मैंने आपको बताया प्रॉक्सी चैंटिंग मतलब किसी और के लिए चैंटिंग करना, उनकी हीलिंग करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर स्टेप्स क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे? लिखते जाइए आप स्टेप्स, प्रॉक्सी चैंटिंग स्टेप्स, ठीक है, या प्रॉक्सी चैंटिंग हीलिंग स्टेप्स। जहां मैं बार बार आपको बता रही हूं, बिफोर आई एम गिविंग दिस नॉलेज, अगर आप कभी भी मिस करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज एक साथ आपके पास आ सकते हैं, इसलिए स्टेप्स को प्रॉपरली नोट डाउन करें। सबसे पहली बात, आपको प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, तो आप अपने गुरु को बुला सकते हैं, महादेव को बुला सकते हैं, माँ काली को, कृष्णा को, या फिर आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि मैं आप प्रॉक्सी चैंटिंग करने वाली हूँ, या फिर मैं किसी की हीलिंग करने वाली हूँ, ये जो भी आप बोलना चाहते हैं, किसी से मैं कनेक्ट होने वाली हूँ, उसके लिए मैं काम करने वाली हूँ, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज मेरे एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर ना हो सके। ठीक है, इस तरह से आपने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाया। उसके बाद आपको क्या देखना है, विजुअलाइज करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे कि एक ना आपके पास से एक रोप निकल के जा रही है, और वो एंकर देखा है आपने, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वैसे एंकर सी है जो कि आपके रूट चक्रा से होते हुए नीचे बिल्कुल धरती माँ के अंदर घुसते जा रही है, और नीचे जाके कहीं डीप इनसाइड वो एंकर जो है, उस एंकर ने जोर से धरती माँ को पकड़ लिया है। मीन्स आप बिल्कुल अर्थ के अंदर, अर्थ के पास सुरक्षित है, धरती माँ ने आपको जोर से कस के पकड़ के रखा है, और कोई भी आपको कहीं पे भी लेके नहीं जा सकता है जब आप कोई भी चैंटिंग या हीलिंग किसी की कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 अब आपको समझना है कि आप जिसके लिए भी आप प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं, अब उनसे आपको एनर्जेटिकली एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है। कैसे बनाएंगे? या तो आप कोई भी फोटो है कि उनकी, तो वो फोटो आप ले सकते हैं हाथ में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप विजुअलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि किसी इंसान का नाम है राम, ठीक है, तो आप अपनी आईज क्लोज करेंगे और
एनर्जेटिकली उससे कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि राम बिल्कुल आपके सामने बैठा है, आपकी आईज क्लोज है, वो सामने बैठे हुए हैं, और आप बोलेंगे कि मैं अब आपसे कनेक्शन बनाती हूँ या बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं राम के हाईएस्ट गुड के लिए उसके इस पर्पस, सही इंटेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई वो लड़की उसे छोड़ दे या इसका डिवोर्स हो जाए या इसके साथ ये हो जाए। मुझे कोई भी प्रॉक्सी चैंटिंग नहीं करना है, बिकॉज हीलिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग सबका मल्टीपल इंटू 10 होके वापस आते हुए मैंने खुद अपने आंखों से देखा है लोगों के साथ होते हुए। तो कोई गलत इंटेंशन से आप किसी की भी चैंटिंग या फिर हीलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रिकॉशन है, डिस्क्लेमर है। ओके, तो अब आप जो भी उनका इंटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वो ये एडिक्शन छोड़ दे, उसके लिए आप कोई स्विच वर्ड की या मंत्रा की चैंटिंग करें, या उसका हेल्थ अच्छा हो जाए, या उसकी पढ़ाई में मन लगे, या फिर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, उसकी नौकरी लग जाए, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, इसके साथ मैं अपना कनेक्शन बनाती हूँ, एनर्जेटिक कनेक्शन बनाती हूँ, ऐसे बोल के फॉर राम्स गुड जॉब, हाईएस्ट पेड जॉब, या फिर कमिंग आउट ऑफ एडिक्शन और वॉट एवर इंटेंशन है वो बोलते हुए उसके हाईएस्ट गुड के लिए मैं ये प्रॉक्सी चैंटिंग या मैं ये स्विच वर्ड चैंटिंग या मैं ये मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ। अब आप क्या देखेंगे, आपके हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा तक एक लाइट जा रही है। ओके, एक प्रॉपर लाइट गॉड जो है वहां जाके अटैच हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, या तो एक माला आपको चैंटिंग करनी है, या फिर आपको 15 से 20 मिनट्स का अलार्म लगाना है और कंटिन्यूस, फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्थ के लिए कर रहे हैं, हम ओम नमः शिवाय का चैंट कर रहे हैं, तो 15 या 20 मिनट्स तक आप वो अलार्म लगाएंगे और कंटिन्यूस चैंट करेंगे, चैंट करते जाएंगे। ठीक है, देखते जाएंगे कि उस जो लाइट पास हो रही है ना, वहां से सारी ओम नमः शिवाय की एनर्जी जो है उनके पास जाती जा रही है, उन्हीं के पास जा रही है। माइंड और कहीं नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज ये वो सब कुछ मैंने जो आपको बताया है, माइंड आपका कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अगर माइंड बहुत भटकता है, घर में बहुत शोर है, तो प्लीज ना करें। ठीक है, और जब आपने किसी की भी प्रॉक्सी चैंटिंग स्टार्ट की है, इट कैन बी फॉर 11 डेज, कैन बी फॉर 21 डेज, 40 डेज, और कैन बी फॉर 3 मंथ्स, 1 ईयर, 5 इयर्स, जितना भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन हर बार ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, जहां प्रोटेक्शन करना है, ग्राउंडिंग करना है, कनेक्शन बनाना है, ऑलराइट, ये सारी चीजें करनी है। फिर आपको चैंटिंग करनी है, कितने नंबर ऑफ मिनट्स के लिए मैंने बताया, वैसे आप करते रहेंगे। आप चैंट करेंगे, जब अलार्म बज जाएगा तो उसी वक्त आप वहीं पे बोलेंगे कि मैं अब एनर्जेटिकली आपसे डिस्कनेक्ट होती हूँ, मैं अब आपसे एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट होती हूँ। और आप अपने हाथों को भी इस तरह से फेर सकते हैं कि वो जो लाइट जा रही थी ना, उसका कनेक्शन आप कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे कि आपने मुझे ये चैंटिंग करने का मौका दिया, आपको हील करने का मौका दिया। इस तरह से आप बिल्कुल उनको थैंक यू बोलते हुए फिर देखेंगे कि उनकी इमेज आपके सामने से चली गई है, या अगर आपने हाथ में इमेज रखा है तो आप उसे वापस जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप को बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत हेडेक हो, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाए, कई बार बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो यही करना है कि आप आर्कएंजल माइकल को वापस बुलाएंगे। वापस बुलाने के बाद आप वापस उन्हें कहेंगे कि मुझे जितनी भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स है ना, उसे कट करिए, मेरे फ्रंट से, राइट से, बैक से, लेफ्ट से, अप से एंड डाउन से, एंड आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द कॉर्ड्स, ऑल द अटैचमेंट्स एंड फ्रॉम एवरीथिंग। आई एम टोटली फ्री, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करें। अब आप मुझे अपने प्रोटेक्शन शील्ड में वापस डालिए। 12 आवर्स के लिए आपको आर्कएंजल माइकल को बोलना है, या फिर आप जिस भी डेटी या गुरु को मानते हैं। फिर आपको उठना है और आपको उठ के हाथ, पैर, मुंह सब कुछ क्लीन करना है। शेक करनी है अपनी बॉडी को पूरी तरह से, एनर्जी फील्ड को अपना शेक करके आपको सारी एनर्जीज को अलग करना है। यू कैन डांस इवन, या सर से लेके पैर तक पानी डालते हुए आपको नहा लेना है। इस तरह से अगर आप किसी के लिए भी कोई चैंटिंग करते हैं, देखिए मुझसे पूछा जाता है कि मैम आपकी फीस इतनी हाई क्यों है।
तो देखिए हम एक की नहीं करते, कई लोगों की करते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और करना ही पड़ता है। ओके, अदरवाइज यही प्रोटोकॉल्स हैं इसके, यही स्टेप्स हैं इसके हर इंसान के लिए। मास हीलिंग जब हम करते हैं तो उसका तो टोटल डिफरेंटली हमें अपने साथ काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हमें अपने एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जब मास हीलिंग करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा एनर्जी से कनेक्ट होने वाला और बहुत हाई एनर्जी में रहने वाला भी टाइम होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। इतने सारी बातें मैंने आपको बताई है। किसी के लिए भी अचानक से कोई प्रेयर कर देना, किसी के लिए अचानक से स्विच वर्ड्स की चैंटिंग स्टार्ट कर देना, या फिर किसी के लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर देना इज नॉट द राइट वे। सबकी अपनी सोल जर्नी है, सबकी अपना लाइफ पर्पस है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर अनटिल एंड लेस उनको जरूरत ना हो। अगर वो उस चीज के सक्षम है तो आप उन्हें गाइड कर दीजिए, आप उन्हें बता दीजिए, या फिर अगर आप एक हीलर हैं, आपका काम ही यही है दूसरों को हील करना, तो आपको करना है। लेकिन जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं माय डियर वंस, अगर आप हीलिंग मोडालिटी में, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि ये सारी स्टेप्स जो है आपको फॉलो करना ही करना है to become the best healer and to have the best life of yours. Okay? सिर्फ इस जन्म में नहीं, आगे कई जन्मों के लिए भी आप एक लाइट वर्कर हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों के लिए भी अगर आप कर रहे हैं माय डियर वंस, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इमीडिएटली कॉर्ड को कट करना है उस पार्ट के लिए, क्योंकि आप जितना चिंता करेंगे ना उतना ही उनकी चीजें जो है वो ब्लॉकेजेस होने लगेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्लीज यहीं पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें। जितना हो सके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। मुझे जरूर बताएं कि आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे टॉपिक भी जरूर बताइएगा। किस टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, मैं आप सबके साथ वो जरूर शेयर करूंगी। आई होप दिस हेल्प्स। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, नमः शिवाय।